हमारी दादी काकी को जितना पता था, एक सोहर हम लोग क्या है ना, अरे राम जी के भइले जनमवा, चला वो करियाई दर्शनवा। उसमें एक अंतरा आता है, अरे छल के सुख के भरला गगरिया, मारल जाई रावणवा, चल हो करियाई दर्शनवा। छल के सुख के भरल गगरिया, कलश और घड़े में कितना अंतर है। किसी भी समझदार व्यक्ति के घर में कलश रीता कभी नहीं रखते, उसको तो छलकना चाहिए, समृद्धि से, धन से, धान्य से, जल से, सुख से छलक रहा है कलश। ऐसी उपमाएं, ऐसे बिंब हमारे पूर्वजों को पता थे। आजकल लोग नई नई बातें, नई नई रीति, मैं नहीं कहती, मैं तो कहती हूं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन पीछे को साथ लेकर बढ़ो। उसे छोड़कर आगे बढ़ोगे तो आगे जाकर कहीं गिरोगे। आज कोरोना का ही काल देख लें, अतीत यानी भूतकाल और भविष्य, वर्तमान को लेकर के ही हम जी पा रहे हैं इस समय। कैसे? कोरोना ने बता दिया कि हमारे पूर्वज सही कहते थे। ये जो गलबहिया डाल डाल के सब घूमते, पहले दादी दादी कितना गुस्सा होते कि हम क्या नहीं ठीक लगा था, जब देखो मार छुआ था, हम क्या वही सब ऐसे कंधा गलबहिया। दोस्तों को लड़कियों कहते कि बिटिया ही ठीक नहीं लगा था जो तुम कंधा लेके झूला तो बाहें में, हमेशा मना करती थी। आज कोरोना में सब मना कर रहे हैं, नमस्कार प्रणाम दूर से। आज जब हम परिवार के साथ अकेले हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि यही संपूर्णता है जब आप परिवार के साथ हैं। आज जब आप अकेले हैं तो आप ध्यान कर रहे हैं, और इस ध्यान में अकेले आपका जीवन नहीं, आपको चिंता सबके लिए है। कोरोना ने क्या सिखाया? आप सुरक्षित है तो आपका परिवार सुरक्षित, यही तो हमारे यहाँ लोग कहते थे। लेकिन हम जीने लगे थे खुद के लिए, और कैसे वर्तमान को लेके साथ चल रहे, वो है तकनीक। तकनीक भी अच्छी चीज़ है, तकनीक ना होती तो हम और आप कैसे बात करते, कैसे मिलते। तो जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन अतीत को, अपने पुरखों की अच्छी बातें, सीख, संस्कार को लेकर के भी आगे बढ़ें। यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति भी है। धन्यवाद रत्नेश जी। जी, तभी तो कलश आप देखिए आपके घर में, जब पहले जहाँ पे खेती होती थी कलश कभी खाली नहीं रखा जाता था। और लोग जो नई नई बहुएं सोचती हैं सासें ऐसे टोकती थी, टोकती नहीं थी, उन्हें पता था इसलिए कहती थी। आप देखिए बाकी हमारे यहाँ जब पूजा होती है तो हमारे यहाँ पूजा में सबसे पहले जब नई बहू आती है, कुछ आती है, हम लोग 5 मिट्टी के गौर रखते हैं, और मिट्टी के गौर को लाकर तब उसमें वो मतलब जड़ है उसमें, तब चैतन्य का आह्वान करते हैं। यह अद्भुत अद्भुत बात है। हम लोग क्या कहते हैं ना, 5 पान रे नारियल, किसका किसका आवाहन करना है। अब उसमें भूदेवी का आवाहन है, सांप गोजर बिच्छू का पूजा में आवाहन है। आवाहन उनका भी जो झगड़ा करती हैं, जो मुंह बचकाती, गाने में है जिक्र की जो भौं भी तान के बैठी हूँ, उनका भी आह्वान है कि आए, सब प्रसन्न होकर के जाए, सब आए। मिट्टी की ढिरिया से पूजा करना यानी कि जड़ में चेतन का आवाहन। ये तो साइंटिस्ट आजकल बताते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, फिजिक्स में आजकल हम लोग पढ़ते हैं। ये बहुत कुछ है जो पूरे मर्म के संग अपने पूर्वजों से लोकगीतों के माध्यम से सीखने और जानने की आवश्यकता है आज भी। चाहे राष्ट्र की भावना हो, नारी चेतना हो, नारी स्वातंत्र्य हो, या फिर परिवार के हर रिश्ते को नेह की डोर में गूंथने की भावना हो, यही तो आज हमारे जीवन से खाली है, और लोकगीत यही हमें सिखाते हैं, सबसे बड़ी शिक्षा। वर्तमान भोजपुरी लोकगीत पर क्या विचार है, आप पूछ रहे हैं अजय पटेल जी। भोजपुरी लोकगीत इस समय मैं कहूँगी कि बहुत सारे, अंशु त्रिपाठी जी सुना रही हूँ, बहुत सारी नई जो पीढ़ी है वो इस समय मैं कहूँगी बहुत सतर्क भी है, और उन्हें मालूम है कि किस तरह से
विधाओं को भी साथ में लेकर के चलना होगा। और जो हल्का गीत है, हल्के संगीत है, हल्की अश्लील गीत है, द्व्यर्थी गीत हैं, इनको लेकर के आगे चलने में आप अपना भी अपमान कर रहे हैं। एक पूरी बोली, एक वो संस्कृति जिसकी आपसे पहचान है, उसका भी नाश कर रहे हैं। भोजपुरी में तो ऐसे ऐसे पूर्वी लिखे गए हैं, ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी रचनाएं हैं। आज भी हम लोग के अपनी जानकारी में इतने सारे, मैं तो रोज लाइव आती हूँ तो मैं उसके साथ हर बार गाती हूँ, और गा करके मैं यही बताती हूँ कि देखिए ये है अपनी भोजपुरी, ये है अपनी भोजपुरी, मान और अभिमान करने। किसी ने एक फरमाइश किया, अरे अंगूरी में डसले बिया नगनिया रे ननदी, दिया ना जरा द, दिया ना जरा द ननदी, भैया के जगा द, अरे पोरे पोरे चढ़तिया लहरिया रे ननदी, दिया ना जरा द, अंगूरी में डसले बिया नगनिया रे ननदी, दिया ना जरा द। तो बहुत सारे गाने हैं जो भोजपुरी में ऐसे ऐसे गाने रचे गए हैं जो कि आप देखिए, मैं एक गीत सुना रही हूं, अब इसमें आई मी माई सेल्फ वाली पीढ़ी के लिए ये सबक है, कैसे समस्त सृष्टि आपके दुख और सुख का भी एक अंग है। पुराने गीतों में मिलता है ना, राम सीता जी का ब्याह करने गए मिथिला और मार्ग में एक मिल गई सुगनी, तो सिंदूर खरीद रहे हैं तमोलन के यहाँ, और सुगनी मिल गई और राम से कहती कि तुम काहे सिंदूर ले रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुमको तो वन जाना है। लक्ष्मण गुस्सा हो जाते हैं और सुगनी को पकड़ना चाहते हैं। राम कहते जाने दो लक्ष्मण, सुगनी कह रही तो जरूर इसने मेरा भाग्य देख लिया, तब भी विवाह तो मैं सीता जी से ही करूंगा। ये लोकगीत हैं जहां पर पंछी, हिरन, पशु पक्षी, मृग, सर्प, ये सब एक महत्वपूर्ण अंग बन करके संदेश देते हैं। जैसे गाना है, अरे मारे करजवा माती, बलम घरे ना मोरी ननदी, मारे करजवा माती, बलम घरे ना मोरे ननदी, हमरी अटरिया पे कागा बोले, सुन जिया मोरा लड़जे, कब आए हैं भैया तोहार मोरी ननदी, मारे करजवा माती, बलम घरे ना मोरे। इसके अंतरे में क्या है, हमरी अटरिया पे कागा बोले सुन जीरा मोरे लड़जे, कब आई हैं, यानी कागा भी एक संकेत देने आया है, एक संदेश देने आया, जहां पर इस प्रकार की लोक संस्कृति हो कि बड़ी बूढ़ियां रोटी का भी पहला कौर चिड़िया के लिए निकालती हूँ, एक रोटी गाय के लिए निकालती हूँ। गानों में भी जिक्र है, बलम का आना अधूरा है जब तक एक सुगना संकेत नहीं देता, कागा मुंडेर पे आके बोलता नहीं। जब से कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ, लोग कह रहे हैं कि हमें तो सुनाई दे रहे हैं चारों तरफ, कभी कोयल बोलती सुनाई दे रही, कई लोग कह रहे पहली बार कोयल को हमने नोएडा में सुना। ये प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने का सबसे सुंदर अवसर हम लोगों को मिला है जीवन में। प्रभु करे बना रहे, क्योंकि लॉकडाउन चाहे ख़त्म भी हो जाए, लेकिन प्रकृति से जुड़ करके ही हम सृष्टि को, सारे तत्वों को समझ सकते हैं। जहाँ माटी को भी क्यों माथे पे लगाते थे, आज माता पिता के साथ समय बिताने को मिल रहा है, आज बच्चों के साथ समय बिताने को मिल रहा है। समझ में आ रहा वो सब क्या महत्व है। जी, आप लोग और सवाल पूछें तो मैं उत्तर दूं। जी सुशीला जी, मैं रोज लाइव आती हूँ 5 बजे, आज तो बहुत हो गया, सुबह से आज 7-8 लाइव हो गए लगातार। तो लोकगीतों का जो साहित्य है
उसमें मुझे लगता है कि ये एक कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए एक सीख है। गरिमा जी। जी, ऋतु मौसम से जुड़े हुए गीत हैं बिल्कुल, क्योंकि रत्नेश अवस्थी गीतों लोकगीतों को आगे बढ़ाने के लिए ये करनी चाहिए कि आपके यहाँ ढोलक पहले लेके आइए, अपनी पत्नी से कहिए कि सास से कुछ गाने सीखें, बुलौआ लेके आइए, अगल बगल वालों को बुलाइए, और उसमें आडंबर की ज़रूरत नहीं। पहले तो खाली पानी और बताशा खिलाया जाता था, औरतें आ जाती थी। आजकल तो पहले मेन्यू तय होने लगता है कि किटी क्या सुनाना है, क्या खिलाना और क्या पिलाना है। तो मौसम की बात करिए तो मैं एक चैती सुना रही हूँ। हरि नहीं हर से केहू नहीं आइल हो रामा, बीतल फागुनवा नई हर से केहू नहीं आइल हो रामा, बीतल फागुनवा नई हर से केहू नहीं आइल। अरे बाबा हमरे जियत तब भैया के पठौते, बाबा हमरे जियत जियत अम्मा हमरी जियती, अरे तब भैया के पठौती, अरे भौजी के कठिन करजवा हो रामा, भौजी के कठिन करजवा हो रामा, भौजी का कठिन करजवा हो रामा, अरे भौजी के कठिन करजवा हो रामा, बीतल फागुनवा नैहर से केहू नाही, नैहर से केहू नाही, नैहर से केहू नाही आगेल हो। आपने जो एक प्रश्न पूछा है कि अवधी को भोजपुरी कहे जाने के बारे में सवाल दें, मैं कहना चाहूँगा किसी भी बोली को लेकर बहुत आग्रही नहीं होना चाहिए, बहुत जिद्दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे यदि आप भेदभाव करने लगे तो आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिलों में जहाँ भोजपुरी बोली जाती है उनका रूप अवधी के बहुत निकट है, कुछ जगहों की अवधी भोजपुरी के बहुत निकट है। आप बिहार में भी जाएं तो वहाँ पर ठेठ जो भोजपुर है, आरा छपरा, वहाँ भोजपुरी का आपको सुंदरतम स्वरूप नजर आएगा। लेकिन पटना की तरफ आते हैं तो थोड़ी मैथिल, थोड़ी अवधी भी, क्योंकि खड़ी बोली की बहुत सारी बेटियां ब्याह करके वहाँ गई, बनारस की बेटियां पटना गई, लखनऊ की बेटियां पटना गई, तो भाषा भी तो साथ में लेकर गई अपनी संस्कृति। जैसे ब्रिज है, लेकिन आप इटावा और कानपुर देहात की तरफ यदि आप जाएंगे तो कानपुर देहात में आपको बुंदेलखंडी प्रभाव मिलेगा। इटावा और अय्या की तरफ का कानपुर देखेंगे तो ब्रिज जैसी है। भाषा से भी बड़ी बात है कि हम संस्कृति क्या लेकर के चल रहे हैं। संस्कृति ऐसी हो जिस पर हमें गर्व हो, और वो सब मिलाकर कुल निचोड़ एक ही है कि वो भारतीय संस्कृति है। बहुत बहुत आभार आपको आज मुझे आमंत्रित करने के लिए। मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगा होगा जुड़ करके। जब फिर से कहेंगे तो मैं पुनः आ जाऊंगी। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।